नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं कन्हैया ठाकुर उस जगह खड़ा हूँ जहाँ 15 महीने पहले या 2 वर्ष पहले दिन के समय, रात के समय तो बात ही दूर थी, दिन के समय आना भी दूभर रहता था। ये हमारे पीछे जो पोखर देख रहे हैं, ये औद्योगिक प्रांगण में अवस्थित एक पोखर है। ये भी दुर्दशा में रहता था। हमारे बाएं साइड जो जगह आप देख रहे हैं वो पूरा गंदगी और शौच से भरा रहता था। हमारे दाहिने साइड हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर सुगरों का जमावड़ा रहता था। स्थानीय लोग यहाँ पर इस जगह को, औद्योगिक प्रांगण वाले जगह को गंदगी डंप करने का जगह मान के चलते थे। यहाँ जो पेपर मिल था वो भी कचरा में था और यहाँ विकास कुछ भी होगी ऐसी संभावना नहीं लग रही थी। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जब बने उसके बाद लोगों में कुछ आशा जगी थी और जब कुछ घंटे के बाद इस विधानसभा का अंतिम समय आने वाला है, आज ही कुछ घंटे के बाद, हो सकता है जब आप समाचार देख रहे हो तब तक बिहार में आदर्श आचार संहिता लग चुकी हो। आज तूफानी स्तर पर नीतीश मिश्रा, स्थानीय विधायक, उद्योग मंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है और कुछ योजनाओं को उद्घाटन भी किया है। कई ऐसी योजनाएं मैंने उनसे पूछा था जो बाकी रह गई, जिनका वो शिलान्यास या उद्घाटन करना चाहते थे। हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं G+3 बिल्डिंग है। यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र फेज 1 में जो बना है, इसका आज उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कंपनियाँ प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। ये भाड़े पर उद्योगपतियों को मिल सकता है। इस बिल्डिंग में उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता है। आप इस साइड में जो देखेंगे, दूसरा जो औद्योगिक प्रांगण में एक शिलान्यास किया गया है फेज 2 का, इस जगह पर प्लग एंड प्ले बनेगा। लोग आकर के अपने उद्योग को यहाँ स्थापित करेंगे और उनको पूरी तरह से तैयार जगह मिलेगा जहाँ बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, मकान की सुविधा रहेगी। लोग अपनी पूंजी लगा करके उद्योग लगाना शुरू करेंगे। एक तीसरा उद्घाटन उन्होंने जो किया है, इसी औद्योगिक प्रांगण में प्लॉट नंबर संभवतः 21 या 22 में है, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का जो प्राइवेट है, वहाँ भी पहुँचे हुए थे। इन 3 जगहों के अलावा आज नीतीश मिश्रा खादी ग्राम उद्योग झंझारपुर RS में जो है, वहाँ खादी मॉल जो 4 करोड़ 72 लाख की लागत से बनने वाला है, वो 2 चरणों में बनेगा। 5 करोड़ की लागत से दूसरा चरण है, उसका आज शिलान्यास नहीं किया गया है। प्रथम चरण का शिलान्यास किया गया है। अगर नीतीश मिश्रा की माने और विभाग के लोगों की माने तो ये खादी ग्राम उद्योग मॉल जो है वो अपने तरह का एक पेक्यूलियर मॉल होगा। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सुंदर आकर्षक ये मॉल होने वाला है। एक तीसरा इको पार्क, जैव विविधता पार्क, जो नरवार में 10 करोड़ 80 लाख के लगभग लागत से बनने वाला है, उसका भी शिलान्यास किया गया, लेकिन उसका शिलान्यास ऑनलाइन किया गया। पर्यटन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार और नीतीश मिश्रा वहाँ पर जो समय निर्धारित था, चूँकि आचार संहिता लगने वाला था, जल्दीबाजी में बहुत सारे काम करने थे उनको, इसलिए ऑनलाइन ही वहाँ पर उद्घाटन किया गया। उसके बाबत नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि उस जगह जो जैव विविधता पार्क बनेगी उसमें किसी भी ऐसे लोगों का घर नहीं उजड़ेगा जो पहले से बना हुआ है। किसी लोगों का ज़मीन नहीं लिया जाएगा। जो ज़मीन उपलब्ध है, जो खाली ज़मीन है, उसी जगह पर ये जैव विविधता पार्क नरवार में बनेगी। आगे क्या कुछ होता है, नीतीश मिश्रा जी से मैंने बात की है, मैं उन्हीं की जुबानी सुनवाता हूँ। वर्ष पहले की जो यहाँ की स्थिति थी, किसी भी स्थानीय व्यक्ति जो यहाँ आके कभी भी उन्होंने देखा होगा और आज वो आके देखें, लगता है जो जगह की शायद कहीं चर्चा नहीं हो रही थी, लोग के मन मस्तिष्क पे कभी झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र का नाम नहीं आता था, या नाम आता था तो लगता था कि वहाँ कुछ हो नहीं रहा है। आज वो आके देखें, उनके सामने है, यही बदलता हुआ बिहार है। ये जो नया बिहार है जिसमें औद्योगिकीकरण की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट का बिहार का पहला ग्रीन इंडस्ट्रियल प्लग एंड प्ले बन रहा है, जिसमें आने वाले समय में निवेशकों को हम जगह अलॉट कर पाएंगे। 2 चरणों में इसकी स्वीकृति हुई है। प्रथम चरण का कार्य आप देख भी रहे हैं कि काम चल रहा है और
दूसरे चरण की भी स्वीकृति हो गई, निविदा का कार्य पूर्ण हो गया। तो दोनों मिला के लगभग 55 करोड़ से की लागत से प्लग एंड प्ले बनेगा, जो पूर्णतः इको फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल है। हम ग्रीन टेक्नोलॉजी पे हैं, सौर ऊर्जा पर हैं, पानी को हम प्रिजर्व करेंगे, पानी का संचय करेंगे। तो जब ये बनेगा आप देखेंगे, हमको लगता है कि मार्च अप्रैल तक इसको बड़ी भव्यता के साथ ये तैयार होगा। और मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार में जिस ढंग से निवेशकों की रुचि बढ़ रही है, झंझारपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेशकों की रुचि है। उन्होंने आके बहुत सारी यूनिट्स ने कंपनियों ने आके देखा भी है, और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में स्थानीय स्तर पर बड़ा निवेश भी आएगा, और बड़े निवेश के साथ साथ स्थानीय लोगों को एक बड़ी संख्या में रोजगार भी उनको अपने घर में उपलब्ध हो सकेगा। आज का क्या क्या शिलान्यास और उद्घाटन था उद्योग देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर केंद्र का उद्घाटन हुआ, जो लगभग 7 करोड़ 78 लाख की लागत से बना है, वो बना है। और साथ ही साथ खादी मॉल का भी कार्य प्रारंभ किया गया है। और फिर हम औद्योगिक क्षेत्र में जो हमारा प्लग एंड प्ले का जो दूसरे चरण का जो काम होना है, तो उसकी भी आज शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। तो कुल मिला के देखें तो लगभग 18 महीने के मेरे उद्योग मंत्री के कार्यकाल में अगर आप 3 महीना लोकसभा चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आप हटा दें, तो 15 महीने में मुझसे जितना बन पड़ा पूरे बिहार के लिए कार्य करने की कोशिश की मैंने। और झंझारपुर निश्चित तौर पर, क्योंकि झंझारपुर की बदौलत ही मैं उद्योग मंत्री भी मैं बना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा किया और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसमें बिहार, मुझको प्रसन्नता हो रही है आपसे ये बताते हुए कि बिहार में भी अब निवेश आ रहा है, बिहार में भी एक निवेश का माहौल बन चुका है। और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार पूरे देश में निवेश के कंटेक्स्ट में या निवेश के संदर्भ में एक प्रमुख केंद्र बनेगा, कि बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर आएंगे और बड़ी संख्या में निवेश भी करेंगे और रोजगार भी उपलब्ध यहाँ के लोगों को हो सकेगा। आज के मामले में एक चीज़ रह गया थोड़ा, आज 2 जगह और भी आप गए थे, एक नरवार में, और उसका उद्घाटन या शिलान्यास वो वन पर्यावरण मंत्री जी ने उसको ऑनलाइन कर दिया, मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ पहुँचने में। वो एक अपने पूरे दरभंगा वन प्रमंडल क्षेत्र का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जो जैव विविधता पार्क है। स्थानीय स्तर पर जिनकी भी वहाँ पे ज़मीन है, मकान है, किसी को कोई नुकसान उससे नहीं होगा, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और बहुत ही भव्य वहाँ पर संरचना का निर्माण अगले 1.5-2 वर्षों में बनेगा। लोगों का आना जाना वहाँ बढ़ेगा, लोगों के रोज़गार वहाँ पर बढ़ेंगे, लोगों की आमदनी वहाँ बढ़ेगी, क्योंकि पूरे इस क्षेत्र में कहीं भी बायोडाइवर्सिटी पार्क नहीं है। तो हमें ये प्रसन्नता है कि बायोडाइवर्सिटी पार्क झंझारपुर में बनने जा रहा है, और लोगों का इसमें सहयोग चाहिए। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनेगा, ना सिर्फ झंझारपुर के लोगों के लिए बल्कि दूर दूर से भी लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क देखने के लिए आएंगे। जी सर, खादी ग्रामोद्योग पटना के खादी मॉल की सफलता के बाद विभाग ने ये तय किया कि हमको इसको चरणबद्ध तरीके से खादी मॉल का विस्तार बिहार के हर एक हिस्से में करना है, क्योंकि खादी मॉल ना सिर्फ एक अपने स्थानीय लोगों को एक बाज़ार देता है, बल्कि एक ऐसा मंच देता है कि अपने उत्पाद को वो बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर सकें। हम लोगों ने दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर में प्रारंभ किया, अभी पूर्णिया में निर्माण अंतिम चरण में है, आने वाले समय में राज्य के हर एक प्रमंडल में बनना है। ये मुझे प्रसन्नता है कि झंझारपुर के लिए भी एक हमने खादी ग्राम उद्योग संगठन के सहयोग से, उनकी अनुमति से, जो झंझारपुर की ज़मीन थी वहाँ स्टेशन के पास, आप देखेंगे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता होगा कि वहाँ पे भी कोई एक भव्य संरचना का निर्माण हो सकता है। मुझको प्रसन्नता है, कार्य भी वहाँ प्रारंभ हो गया है। और आने वाले समय में लोगों के यहाँ, स्थानीय लोगों को एक बाज़ार भी मिलेगा कि जो अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को डिस्प्ले भी कर सकें। स्थानीय स्तर पर बेहतर रोज़गार भी आने वाले समय में रोज़गार का भी सृजन होगा। धन्यवाद। कुछ घंटे बचे हुए हैं इस विधानसभा के, उम्मीद करते हैं जो आज ही लग जाना चाहिए। 15 जो भी आपका समय गुजरा उद्योग मंत्री के रूप में और पर्यटन मंत्री के रूप में, कई काम हुए, इतना काम हुआ जो गिनती में नहीं आ पा रहा है। कुछ ऐसे काम जो आपको स्मरण में हो, जिसका आप शिलान्यास या उद्घाटन नहीं कर पाए हों समय कम रहने के कारण? नहीं, देखिए, एक ऐसा तो शिलान्यास बहुत कम आपने देखा होगा करते हुए, लेकिन लोगों की इच्छा होती है कि काम हो रहा है, लोगों को विश्वास नहीं होता रहता है कि जब तक आप जाके वहाँ पे कोई बोर्ड ना लगे तब तक लोगों को विश्वास नहीं होता है कि काम हो रहा है।
झंझारपुर के लिए अभी भी बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित हैं जो स्वीकृति के अंतिम चरण में है और मुझको पूरा विश्वास है कि चुनाव समाप्ति के बाद उन योजनाओं को भी सरकार के द्वारा स्वीकृति मिलेगी। लेकिन तब तक भी ना सिर्फ मेरे मंत्रित्व काल में जो 1.5 साल का रहा है, बल्कि एक विधायक के कार्यकाल को भी अगर आप देखेंगे 2020 से 25 में, तो झंझारपुर में बेहतर आधारभूत संरचना और अगर एक निष्पक्ष होकर अगर आप सोचेंगे तो शायद झंझारपुर में आज आपको वो सभी चीज़ें दिखेंगी जिसकी कोई भी कल्पना एक विकसित क्षेत्र के लिए कोई कर सकता हो। अगर हम गिनाने लगे आने वाले समय में मेरा अपना 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड भी हम जारी करेंगे, पंचायत स्तर से लेके मुख्यालय स्तर तक जितने भी काम हुए हैं, अगर मैं अभी गिनाने लगूं तो घंटों शायद उसमें लग जाएंगे कि कितने काम हुए हैं। लेकिन मेरी कोशिश रही है कि एक सजग जनप्रतिनिधि के तौर पर जो समय लोगों ने मुझे दिया, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया, उसका एक एक दिन मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की मुस्कुराहट के लिए मैं काम कर सकूं। और मुझको ये संतुष्टि है कि जो समय मिला, इच्छाएं तो अनंत होती हैं, मेरे मन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि और हमें करना है, इच्छाएं अनंत हैं, विकास निरंतरता में रहती है। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि पूरा विकास हो गया, हम कितना भी करें तो कोई कहेगा कि झंझारपुर में कुछ विकास नहीं हुआ। तो अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन मुझको संतुष्टि है कि जो समय और लोगों का जो विश्वास मुझ पर था, मैंने ईमानदारी से पूरी कोशिश की है क्षेत्र की प्रगति के लिए काम करने का। सर, आपकी ईमानदारी तो झलक रही है। अंत समय में जो झंझारपुर की जनता है, जो आपसे अथाह प्यार करती है, आप भी करते हैं, क्या कहेंगे उन्हें? आप तो फिर रन क्षेत्र आ रहा है। देखिए, झंझारपुर तो एक मैं परिवार की दृष्टि से ही देखता हूं और मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि अगर किसी परिवार में 4 सदस्य हैं तो 5वां मैं रहूंगा। मैं 2015 से 20 विधायक नहीं भी था झंझारपुर का, लेकिन झंझारपुर का परिवार का सदस्य था और मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूं, झंझारपुर का परिवार जैसा जो मेरा संबंध है वो हमेशा बना रहेगा। चुनाव तो हर एक 5 वर्ष पर आना है, ये फैसला जनता को करना है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम अपने कार्यकाल को देखते हैं तो मुझको लगता है कि समाज के सभी वर्गों के लिए और हर एक क्षेत्र के लिए हमने काम करने का पूरा प्रयास किया है और उसके बहुत बेटर रिजल्ट भी आए हैं। और अगला 5 वर्ष मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की प्रगति की यात्रा जो तीव्र गति से बढ़ेगी, उसमें झंझारपुर भी उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। और अब तो चुनाव अब जिस समय भी घोषणा हो, लेकिन मुझको भरोसा है कि झंझारपुर की जनता के साथ साथ बिहार के लोग पुनः उस दौर में नहीं जाना चाहेंगे जब बिहार अंधकार में डूबा रहता था, बिहार की प्रगति नेगेटिव ग्रोथ रेट में होती थी, लोगों का पलायन होने लगा था। अब एक बिहार ऊंची उड़ान के लिए तैयार है और जो हम लोग कहते हैं कि बिहार है तैयार, सही मायने में आज बिहार तैयार है एक ऊंची उड़ान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप हो जाएं तैयार। अंत समय में तूफानी रफ्तार में आज कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया गया और जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उद्योग मंत्री हैं, वो कुछ दिन उद्योग मंत्री रहे और पर्यावरण मंत्री भी थे। रहे का मतलब है जब आप खबर देखते रहे होइएगा उस समय आचार संहिता लग गई रही होगी, तो उन्होंने क्या कुछ किया वो अपने बताए हैं। अब चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आप अपने बेस्ट व्यक्ति को चुनिए जो विकास की रफ्तार को लगातार बढ़ाते रहे। धन्यवाद।